हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, फाइनली जो है सीटेड मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर जो है वो हो चुका है, जिसमें से हम लोग जो है सोशल साइंस डिस्कस करने वाले हैं। सीडीपी पैडागोजी के क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं, तो आप लोग जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा। हिंदी पैडागोजी के भी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए गए हैं। सोशल साइंस के जो है क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो आप लोग मैच करते जाइएगा कितने आपके सही हो रहे हैं। और लास्ट में जो है कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा कि कितने आपके आंसर जो है सही हो रहे हैं और कितना स्कोर बन पा रहा है। तो चलिए फिर सोशल साइंस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हम लोग सीधे क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, उसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन को डिटेल में जो है समझेंगे। पहला क्वेश्चन जो आया हुआ है, इसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित का जो है मिलान कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प चुने। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें जो है राइट आंसर आपका होने वाला था वो फोर्थ ऑप्शन है, यानी फोर्थ ऑप्शन सही है। जिन्होंने भी फोर्थ ऑप्शन टिक किया होगा उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर जो है वो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है। 32 में पूछा है था कि निम्नलिखित में से जो है निम्नलिखित में से किस तारीख को गांधी जी ने भारतीय लोगों को जो है रॉलेट एक्ट के अहिंसक विरोध का दिन मानने को कहा था? तो 32 का जो राइट आंसर आपका होने वाला था वो ए ऑप्शन है। जिन्होंने भी ए ऑप्शन टिक किया होगा उनका बिल्कुल सही हो जाएगा कि ए जो है 6 अप्रैल 1919 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 33 पे 33 में पूछा गया था कि 18वीं शताब्दी के अंत में और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतीय उपनिवेश में किसकी जो है यानी विकसित सूती कपड़ा उद्योगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 33 का जो राइट आंसर आपका होने वाला है यहाँ पर वो जो है सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। जिन्होंने भी जो है सेकंड ऑप्शन चूज किया होगा बिल्कुल उनका राइट आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ई सेट डिस्कस किया जा रहा है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 34 पे चलते हैं। देखिए, जिनका भी ई सेट होगा तो उनको सीक्वेंस में मिल जाएंगे, बट जिनका नहीं भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा आगे पीछे होंगे क्वेश्चन, आप मैच कर सकते हो। अगला है क्वेश्चन 34 में पूछा है निम्नलिखित कथनों ए तथा आर पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का जो है चयन करिए। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर है? ए है कि प्रेरीज को दुनिया का जो है अन्न भंडार के रूप में भी जाना जाता है। खेती को जो है खेती के वैज्ञानिक तरीकों और ट्रैक्टर व जो है कंबाइन मशीनों के उपयोग ने दक्षिण अमेरिका को अवधि शेष खाद्य उत्पादक देश बना दिया। यहाँ पर 34 का जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका थर्ड ऑप्शन है कि ए सही है, किंतु आर जो है वो गलत हो जाएगा। राइट आंसर जो है फोर्थ जो है थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। 35 पे चलते हैं। 35 में पूछा था कि निम्नलिखित में से किस दिन प्रत्येक जो है वर्ष पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो 35 का सेकंड ऑप्शन हो जाएगा कि 5 जून। ये तो बहुत ईजी था, सभी को आता होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं 36 पे। 36 में पूछा है कथनों ए और आर को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करिए। संसाधनों का जो है सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। आर था कि संसाधनों का उपयोग करने की जो है आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है। जिन्होंने भी ए टिक किया होगा बिल्कुल सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर पा रहा है। ठीक है, तो जो राइट आंसर होने वाला है वो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 37 पे चलते हैं। 37 में पूछा है कि निम्नलिखित यानी किस प्रकार के पवने स्थल एवं समुद्र समीर होते हैं? 37 का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है, यानी स्थानीय पवने। ठीक है, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 38 पे चलते हैं। 38 है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है कदम्ब जो है मयूरी शरणम में जो है ने स्थापित किया था? तो 38 का राइट आंसर ए ऑप्शन है, यानी कर्नाटक। जिन्होंने भी ए चूज़ किया होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। 39 पे चलते हैं। 39 है कि सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हुए कक्षा में एक छात्र जो है आपसे पूछता है कि विषुवत रेखा पर हम सभी देशांतरों के बीच की दूरी का जो है मापन कैसे कर सकते हैं? इस मापन हेतु कौन सा जो है उत्तर सही होगा? यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 39 का जो राइट आंसर है वो यहाँ पर सेकंड है। फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड होगा,
कि विषुवत रेखा की लंबाई को 360 से विभाजित करना। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 है कि पृथ्वी पर जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है वह महत्वपूर्ण कारक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है, यानी आतपन अथवा जो है सूर्य से आने वाली विकिरण। राइट आंसर यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं 41 पे। 41 में पूछा है कि जब ग्रीनविच पर 1 बजे यानी 1 अपराह्न का समय होगा, तब ग्रीनविच में विच के 60 जो है अंश पश्चिम तथा 60 अंश पूर्व में क्रमशः क्या समय होगा। तो यहाँ पर 41 का जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका सेकंड ऑप्शन होगा कि 9 पूर्वाह्न तथा 5 अपराह्न। ठीक है, जिन्होंने भी सेकंड ऑप्शन चूज़ किया होगा ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा सीटेट पूछता है। ठीक है, 42 पे चलते हैं। 42 में पूछा है डैश डैश एक स्थिति का संदर्भ देती है जहाँ किसी व्यक्ति के पास वे संसाधन और अवसर नहीं होते जो अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध हैं। 42 का राइट आंसर जो होगा वो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन है, यानी कि थर्ड हो जाएगा, असमानता। ठीक है, असमानता जो है यहाँ पर राइट होगा, यानी कि जो है थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 43 पे चलते हैं। 43 है निम्नलिखित में से जो है शैल चक्र का सही क्रम क्या है। तो 43 का जो राइट आंसर है, देखिए इसमें थोड़ा सा डाउट है तो कमेंट में आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 44। 44 है कि निम्नलिखित में से किसने मध्य भारत में जो है चमड़े का काम करने वालों के साथ काम किया तथा सतनामी आंदोलन की शुरुआत भी की। 42 यानी कि 44 का जो राइट आंसर यहाँ पर होगा वो यहाँ पर बी ऑप्शन है, यानी घासीदास। यहाँ पर राइट आंसर जिन्होंने सेकंड ऑप्शन चूज़ किया होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 45 पे। 45 जो है मैचिंग का है। निम्नलिखित का सुमेल कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। एक तरफ ए है दर्शन और एक तरफ बी ऑप्शन दिया गया है। तो 45 का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन होगा। फर्स्ट का जो है वो फोर्थ हो जाएगा और जो है सेकंड का थर्ड हो जाएगा। जो है सी का जो होगा वो सेकंड होगा और डी का जो है वो फर्स्ट हो जाएगा। राइट आंसर जो होगा यहाँ पर सेकंड ऑप्शन होगा। ठीक है, यानी फर्स्ट का जो है वो फोर्थ होगा। आहत सिक्के जो होते हैं ढाई के प्रयोग से चिन्हों की मुहर लगे हुए होते हैं, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 46 पे। 46 में पूछा है भारतीय संविधान द्वारा विधायिका में सीटों तथा सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया है। तो ये जो क्वेश्चन था 46 का, 46 में जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, यानी कि केवल बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। जिन्होंने भी सेकंड ऑप्शन चूज़ किया होगा बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 47 पे। 47 में पूछा है उत्तर मेरु अभिलेख के अनुसार सभा का सदस्य कौन हो सकता है। तो 47 का राइट आंसर जो होने वाला है वो डी ऑप्शन है, यानी ए सी और डी। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ए सही है और सी सही है और डी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन जो है वो गलत होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 48 पे। 48 में पूछा है साझी संपत्ति संसाधनों के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा 49 का, यानी क्वेश्चन नंबर जो पूछा गया है 48। तो 48 का जो राइट आंसर होने वाला है वो यहाँ पर डी ऑप्शन होगा, यानी केवल ए और सी सही होगा। जिन्होंने भी फोर्थ ऑप्शन चूज़ किया होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। 49 पे चलते हैं। विविधता कुछ नया और अलग लेकर आती है। तो 49 का ए ऑप्शन सही होगा, यानी संस्कृतियों के परस्पर मिश्रण के कारण। यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 50 में घास के मैदानों के बारे में दिए गए निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन करिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 50 है इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा कि ए बी तथा जो है सी सही है, ए सही है और बी सही है तथा जो है सी सही है, डी ऑप्शन यहाँ पर गलत होगा। ए ऑप्शन जिन्होंने भी चूज़ किया होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। 51 पे चलते हैं। ग्रहों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी ग्रहों के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर भी जो है आपका केवल ए सही है, यानी यहाँ पर ए ऑप्शन सही है कि वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 52 पे। 52 में पूछा है क्वेश्चन नंबर जो है 52
इसमें आदर्शन और रीज़न का दिया गया है। 19वीं शताब्दी के अंत तक लोहे के जो है प्रगलन की कला का पतन हो गया और अधिकांश गांवों में भट्ठियां अनुपयोगित हो गई। रीज़न ये रहा कि लोहा जो है प्रगलन को जंगल विभाग को एक उच्च कर का भुगतान करना पड़ता था, जिसमें उनकी आय कम कर दी। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? यहाँ पर जो है आपका ए ही ऑप्शन होगा, यानी ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या भी कर पा रहा है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। 53 पे चलते हैं। यहाँ पर 53 में फिर से जो है मिलान करना है, तो 53 का भी जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका ए है कि ए और बी सही है, यानी ए सही है और बी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, जिन्होंने भी ए ऑप्शन टिक किया होगा सही हो जाएगा उनका। 54 पे चलते हैं। 54 है, क्वेश्चन नंबर 54 पूछा है कि गैर ब्राह्मण आंदोलन पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और वैध विकल्प चुनिए। ठीक है, तो वैध विकल्प जो है यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा? तो यहाँ पर भी जो है आपका ए ऑप्शन हो जाएगा कि ए और सी जो है ये वैध हैं, यानी ए और सी। बी ऑप्शन यहाँ पर गलत होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 55 पे। क्वेश्चन नंबर 55 है। क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन कारणों से नवपाषाण युगीन स्थल पुरापाषाण युगीन स्थलों से भिन्न है? तो 55 का जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा बी ऑप्शन, केवल फर्स्ट सेकंड और थर्ड, यानी फर्स्ट सेकंड और थर्ड। फोर्थ यहाँ पर गलत है, सेकंड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। जिन्होंने भी चूज़ किया होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। 56 पे चलते हैं। 56 जो है क्वेश्चन जो पूछा गया है वो फिर से आदर्शन और रीज़न का दिया गया है। यहाँ पर पहला है, औपनिवेशिक शासन में कई तरह के नए कला रूपों, शैलियों और तकनीकों का जो है सूत्रपात हुआ। रीज़न ये रहा कि इन्हें भारतीय कलाकारों ने अपने स्थानीय ग्राहकों और बाजार के हिसाब से अपना कर नई शक्ल दी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका फर्स्ट होगा कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर पा रहा है। ठीक है, जिन्होंने भी फर्स्ट चूज़ किया होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। 57 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है कि मानचित्र का सही इस्तेमाल निम्न में से किस लिए हो सकता है? ठीक है, तो 57 का जो राइट आंसर आपका होने वाला है वो यहाँ पर जो होगा वो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा कि इतिहास में अलग अलग समय में रहने वाले लोगों के स्थान को चिन्हित करने हेतु। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 58 पे। 58 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? क्वेश्चन जो है वो नेगेटिव पूछा गया है 58 में, तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा? तो 58 का जो राइट आंसर है वो आपका यहाँ पर सेकंड हो जाएगा, यानी कि जो क्वेश्चन है 58 इसमें राइट आंसर जो है आपका सेकंड हो जाएगा कि सरकार का समर्थन करने के लिए 1880 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। यहाँ पर राइट आंसर सेकंड ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 59 पे। 59 में पूछा है राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्मो यानी ब्रह्मो सभा के नाम से एक जो है सुधारवादी संगठन बनाया था। वह मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीके से छुटकारा पाना जरूरी है। तो 59 का जो राइट आंसर होने वाला है वो ये ऑप्शन होगा, क्योंकि ब्रह्म समाज की जो स्थापना है राजा राम मोहन राय के द्वारा हुई और इन्होंने जो है इनका ये मानना था कि जो समाज में जो रीतियाँ चली आ रही हैं इसमें परिवर्तन लाना जरूरी है। ए और आर दोनों सही होंगे और आर ए की सही व्याख्या भी कर पा रहा है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 60, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन जो है स्थानीय जो है शासन का चुना हुआ सदस्य होता है, यानी शासन के द्वारा जो चुना गया सदस्य होता है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन होगा, क्योंकि ए सही है, बी भी सही है और डी सही है। फोर्थ जो है सी ऑप्शन यहाँ पर गलत है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 61 पे। 61 में पूछा है रोहित ने पाया कि उसकी कक्षा के कुछ बच्चे मानचित्र पर अक्षांश व देशांतर रेखाओं की स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। बच्चों को इसमें जो है सक्षम बनाने में मदद करने के लिए रोहित को क्या करना चाहिए? 61 का जो राइट आंसर होगा वो आपका क्रियात्मक अनुसंधान होगा। राइट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। जो है अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 62 पे। खेतीहर मजदूरों को दी जाने वाली कम मजदूरी के कारण का चुनाव करें। तो 62 का जो राइट आंसर है वो आपका सेकंड ऑप्शन है
कि वे एक नियमित काम करने के लिए भूमि मालिकों पर निर्भर होते हैं। थर्ड जो है सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 36 पे यानी 60 जो है 63 पे चलते हैं। इस पे राइट आंसर जो होने वाला है वो आपका फर्स्ट है कि रूढ़बद्ध धारणा हो जाएगा। एक जो है धारणा कि विज्ञान के लिए तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है और लड़कियां तथा महिलाएं तकनीकी चीज़ों से जो है निपटने में सक्षम नहीं होती। यह दर्शाता है जेंडर स्टेरियोटाइप को, यानी रूढ़बद्ध धारणा हो जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 64 पे। इसमें पूछा है कि छोटी कार्यशालाएं और कारखाने अनियमित जो है श्रमिकों को रोजगार देने में जो है तरजीह देते हैं क्योंकि डैश डैश। तो यहाँ पर जो है 64 का राइट आंसर जो होने वाला है वो आपका होगा सेकंड, यानी बी और डी यहाँ पर हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 65 पे। क्वेश्चन नंबर जो पूछा गया है 65, इसमें पूछा है कि 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक भारत में निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दी थी। 1909 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा सभी वयस्कों को वोट डालने का अधिकार दिया गया। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका ए होगा कि केवल ए सही है। ठीक है, बी यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 66 पे। 66 का जो राइट आंसर आपका है वो ए ऑप्शन है। जिन्होंने भी ये ऑप्शन जो है टिक किया होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। 67 पे चलते हैं। 67 है, इसमें पूछा गया है कि सामाजिक विज्ञान में समालोचनात्मक सोच महत्वपूर्ण है क्योंकि। तो 60 जो है आपका 7, इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो 67 का जो राइट आंसर आपका होने वाला है वो हो जाएगा डी, क्योंकि डी और ई सही है, बाकी ऑप्शन जो है गलत हो जाएंगे। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 68, जिसमें पूछा है सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षण में जो है द्वंद्वात्मक उपागम के प्रयोग से क्या तात्पर्य है। यहाँ पर राइट आंसर जो है वो ए ऑप्शन होगा कि ज्ञान के विकास की मुख्य विधि के रूप में विद्यार्थी और शिक्षक के बीच वार्ता का प्रयोग करना। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 69 पे चलते हैं। 69 है, शिक्षिका अपनी कक्षा के बच्चों को 4 समूह में विभाजित करके जल के स्रोत के नाम लिखने को देती है। तो 69 का जो राइट आंसर है वो आपका फोर्थ ऑप्शन होगा, यानी संलग्न करना। ठीक है, यानी इंक्लूड करना, इंगेज करना। तो यहाँ पर राइट आंसर फोर्थ है। जिन्होंने भी फोर्थ टिक किया होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 70 पे। 70 में पूछा है कि भारतीय संविधान जो है निर्धारित करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है वो आपका सेकंड हो जाएगा, बुनियादी कानून या नियम जिनका पालन सभी को करना होता है। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर सेकंड ऑप्शन होगा। 71 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से कौन से जो है विषय मिडिल स्कूल विद्यार्थियों के लिए जो है अति उपयुक्त हैं। 71 का जो राइट आंसर है वो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, ए सी और डी। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही है। 72 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 72 है इसका राइट आंसर सेकंड ऑप्शन होगा कि अवलोकन कौशल। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 73 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, इसमें पूछा है कि एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक विद्यार्थियों में किस प्रकार सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। यहाँ पर राइट आंसर थर्ड ऑप्शन होगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, यानी फर्स्ट सेकंड और फोर्थ हो जाएगा। राइट ऑप्शन जो है यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर जो आपका है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधियाँ सामाजिक विज्ञान में आ रही चुनौतियों को पार करने हेतु जो है उपयुक्त हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो सी ऑप्शन होगा, यानी ए सी और डी। ए सही है और आपका सी सही और डी सही, यानी सी ऑप्शन यानी थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। 75 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, जिसमें पूछा गया है कि भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निर्धरता की प्रवृत्तियाँ एवं उनके तुलनात्मक जो है
अध्ययन को समझाने हेतु सर्वोत्तम शिक्षण अधिगम प्रणाली कौन सी होती है? 75 का राइट आंसर थर्ड ऑप्शन होगा, यानी द्वितीयक आंकड़ों का विश्लेषण। राइट आंसर जो है वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं 76 पे। 76 में जो है पूछा गया है, यहाँ पर राइट आंसर फोर्थ होगा। जिन्होंने फोर्थ टिक किया होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। फर्स्ट का आपका सेकंड होगा, बी का जो है यहाँ पर थर्ड होगा, सी का फोर्थ होगा और फर्स्ट का यानी डी का फर्स्ट होगा। यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 77 पे। 77 में पूछा है, शिक्षक द्वारा सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र में 60% भार खुली राय वाले जो है प्रश्नों को दिया जाता है। इस नीति के माध्यम से शिक्षक छात्रों को किस कौशल को जांचना चाहता है? ठीक है, तो यहाँ पर 77 का जो राइट आंसर है वो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। डी सी और यानी बी सी और डी यानी फोर्थ ऑप्शन सही है। 78 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका है 78, इसमें पूछा है ग्राम सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका राइट आंसर होगा सेकंड, यानी कि ग्राम सभा का सचिव एक निर्वाचित व्यक्ति होता है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 79 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, भारत में पंचायती राज संस्थानों की स्थापना करने का उद्देश्य डैश डैश उपार्जित करता था। तो इसमें राइट आंसर जो होगा वो आपका फोर्थ ऑप्शन होगा, यानी ए और सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 80, जिसमें पूछा गया है ए और बी को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। ए में कहा है कि लोकतांत्रिक समाज के सिद्धांतों की समकालीन चुनौतियां हैं, जैसे कि व्यक्तिगत अधिकार और सामाजिक उत्तरदायित्वों के बीच विवाद। तो इसमें कौन सा राइट आंसर आपका होगा, ये यहाँ पर जो है 80 में देखना है। तो 80 का जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा, यानी ए और बी दोनों क्या है सही हो जाएंगे। राइट आंसर जिन्होंने भी ए टिक किया होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 81 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, 81 आदर्शन और रीज़न यानी ए और बी कथन दिया गया है, जिसमें से सही का चयन करना है। तो 81 का राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों क्या हैं यहाँ पर गलत हो जाएंगे। ठीक है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 82 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, जिसमें पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 82 में सामाजिक विज्ञान विषय की प्रकृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए और सी दोनों क्या है सही हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। 83 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है दर्शाती है। तो क्वेश्चन नंबर जो 83 है इसका भी ए ऑप्शन आपका है। विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप जो है कर सकती है। राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। 84 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, इसमें पूछा गया है आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। तो 84 का जो राइट आंसर है वो आपका सी ऑप्शन है, यानी थर्ड, केवल ए बी सी और डी। ठीक है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं 85 पे। 85 में है, 19वीं शताब्दी के दौरान आधुनिक आदिवासी इतिहास में कौन सा धर्म एक बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म के रूप में उभरा? तो 85 का जो राइट आंसर है वो यहाँ पर सेकंड है, ईसाई धर्म। ठीक है, सेकंड ऑप्शन सही होगा। 86 पे चलते हैं। 86 में पूछा है, 86 में जो है पूछा नेशनल जो है मंडेला ने कैद के 28 वर्ष हजारों जो है आश्वेत लोगों के साथ बिताए। इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 86 का जो राइट आंसर आपका होने वाला है वो ए ऑप्शन होगा। रंग भेद का विरोध करने और अलगाव की नीतियों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 87 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है, जिसमें पूछा गया है कि एक शिक्षिका चाहती है कि छात्र ग्राम पंचायत जैसे सरकारी न्यायिकों के कामकाज को समझें। तो इसका राइट आंसर होगा अध्ययन यात्रा। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर जो होने वाला है वो आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं 88 पे। क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा है कि
कक्षा में शिक्षक द्वारा पूछे गए निम्न में से कौन से प्रश्न जो है अन्वेषणात्मक और आलोचनात्मक प्रश्न की श्रेणी में आते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 88 जो है इसका ए ऑप्शन होगा कि बी और सी। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 89 पे चलते हैं। 89 जो है 89 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक क्षमताओं के मूल्यांकन पक्ष को आंकते हैं? तो इसका राइट आंसर ए होने वाला है और केवल ए और बी। ठीक है, इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 90 पे। क्वेश्चन नंबर 90 है कि क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस पक्ष पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में मूल्यांकन कार्य विधियों के भाग के रूप में विचार किया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि केवल ए और बी। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे जो है एसएसटी पेपर 2, जो आपका जो है एसएसटी पेपर 2 जो कि मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था। और जो ये सेट है वो ई सेट है, ये भी ध्यान रखिएगा, जो कि मैंने पूरा सेट डिस्कस किया आप लोगों के साथ। आई होप आपको हेल्प मिली होगी। बिल्कुल क्वेश्चन आपको ऑथेंटिक बताए गए हैं, एक भी गलत, यानी कि जो है 90% चांसेस हैं कि ना के बराबर गलत होंगे। तो कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताइए। बाकी हर पेपर का एनालिसिस करने के लिए सीटेट आप लोग क्लास ज्वाइन कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।